नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। कई भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से कि सर आपने बताया था और बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं। हालांकि बादल कई भागों पर आज पहुंचे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी हुई है और आने वाली 30 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होता हुआ जो है वो गुजर रहा है और जो सिस्टम है दोस्तों वो इस समय विदर्भ के आसपास के भागों पर है, कमज़ोर हो गया है, सर्कुलेशन बन गया है, मानसून की ट्रफ भी नीचे बनी हुई है और ये लगातार आगे बढ़ रहा है और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर ये भी बतलाना चाहूँगा कि जो सितंबर का महीना है, देखिए आमतौर पर जो यहाँ पर होता है कि 17 सितंबर के आसपास बंगाल की माफ़ कीजिएगा पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून की विदाई जो है वो होनी शुरू हो जाती है 17 के आसपास। और अभी फ़िलहाल के जो अपडेट हैं, यहाँ पर चीन के भागों पर एक सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर तूफान है, एक किस्म से काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम है और ये वियतनाम के भागों से होता हुआ इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा और यहाँ से ताकतवर होकर ये और इस तरह से आगे बढ़ना शुरू करेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करूँगा। देखिए 30 अगस्त में ये यहाँ पर रहेगा और 31 अगस्त में लगभग ये वियतनाम के भागों से भी आगे निकल चुका होगा। और इसके साथ साथ 1 सितंबर की अगर बात करें ये और आगे आ जाएगा और 2 सितंबर में दोस्तों ये यहाँ पर पहुँच जाएगा बंगाल की खाड़ी पर और यहाँ से फिर ये आगे 3 सितंबर के आसपास जो है ये इस तरह से जो है बढ़ना शुरू करेगा, इस तरह से आगे पहुंचेगा। और जो पहला सिस्टम होगा वो लगभग राजस्थान के आसपास के भागों पर होगा। तो दोनों तरफ सिस्टम रहेंगे, ये ताकतवर रहेगा, ये सर्कुलेशन रहेगा, तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल के जो अपडेट हैं वे कुछ इसी तरह से जो है वो दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और मैं जैसा कि आपको बताया कि अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर जो मानसूनी ट्रफ है वो भी नीचे है, सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ से जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की आ रही हैं वे काफ़ी तेजी के साथ आ रही हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों, कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज जो है दोस्तों देखने को मिलने वाली है आने वाली 30 अगस्त में। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 30 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ से हवाएं आ रही हैं मॉइस्चर को लेकर, उसकी वजह से बादल कई भागों पर आज भी देखने को मिले हैं, कल भी देखने को मिलेंगे कि लगातार मॉइस्चर बढ़ेगा, बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर रहेगी। देखिए यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के साथ इधर हम बोल सकते हैं कि शाहजहाँपुर, संभल के भागों पर भी, हापुड़ के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और इधर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के साथ साथ गोरखपुर, सुल्तानपुर और यहाँ पर संत कबीर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी, सोनभद्र और इधर भदोही के भागों पर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हरदोई, लखनऊ के आसपास के भागों पर और इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी, फरुखाबाद, फतेहपुर के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर यानी कि बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें होंगी और कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर हल्की से मध्यम जो है बौछारें देखने को मिले। तो जो मॉइस्चर है वो आ रहा है और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और मध्य भागों पर भी, पश्चिमी भागों पर भी। सिस्टम इस समय यहाँ पर रहेगा, थोड़ा आगे की तरफ इस तरह से यहाँ पर बढ़ेगा। तो जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां 31 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर रहेगी, पूर्वी भागों पर भी और पश्चिमी भागों पर भी। और यहाँ पर सितंबर के पहले यानी कि पखवाड़े में यानी कि 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर जोरदार बारिश बढ़ेगी। जैसे जैसे सिस्टम नजदीक आएगा तो कई इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और 2 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 3 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 4
4 में भी बारिश के आसार है, 5 में भी बारिश के आसार है और 6 में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है 6 सितंबर में। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।